माँ की दौलत, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम दुर्गा था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। मोहन ने अपना सब पैसा उनके बेटे और बेटियां की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। मोहन के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब कुछ किया था, फिर भी मोहन को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों बेटों और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन मोहन की मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर दुर्गा मात्र अकेली रह गई। दुर्गा ऐसे ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली कावेरी मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। दुर्गा को उदास देखकर कावेरी ने दुर्गा से उसके उदासी का कारण पूछा। दुर्गा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर कावेरी ने उससे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर दुर्गा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार कावेरी के बताए अनुसार कावेरी एक बैग लेकर दुर्गा के पास आई और वो ऐसे पहली बार ही मिल रही है, वो ऐसा बर्ताव किया। कावेरी ने दुर्गा को गले लगा लिया। दुर्गा ने कावेरी को पूछा, कावेरी तुम यहाँ हमारे घर में कब आई हो और किसके घर ठहरी हो? दुर्गा की दोनों बहुएं दुर्गा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर कावेरी बोली, और मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजाजी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार दुर्गा बोली, कावेरी तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया। कावेरी जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे दुर्गा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सब पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वहाँ कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे वहाँ देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर कावेरी आंखें पोंछने का नाटक करती है और वहाँ आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। अभी तुम कुछ भी ना समझते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कावेरी का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके दुर्गा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कावेरी उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं,
इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर कावेरी चाय पीकर वहां से चली गई। कावेरी के जाने के बाद दुर्गा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। दुर्गा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा देती। कावेरी के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजा कर गिनती थी। तीनों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका दुर्गा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5 से 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला दुर्गा ने अपने मरने तक चालू रखा। दुर्गा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक दुर्गा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेरे आवाज़ में को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें।